We are starting with Theory of Games at Kalra Educators. Thanks for watching the videos. Now we are starting with Characteristics of Games. Basically, जब हम गेम की बात करेंगे तो हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होंगे. यहाँ पे हम लोग 2 पार्टिसिपेंट की बात करेंगे. सेकंड, जो उनके पास पॉसिबल चॉइसेस होंगी वो होंगी फाइनाइट, और ईच पार्टिसिपेंट के पास पॉसिबल चॉइसेस होंगी जो उसको चूज़ करेगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स पे बात कर सकते हैं. 2 पर्सन गेम नंबर है हमारे पास, मतलब हमारे पास 2 ही पर्सन रहेंगे. और इसी को अगर हम लोग बात करें, नंबर ऑफ प्लेयर्स आर ग्रेटर देन 2, इन दैट केस वी आर कंसीडरिंग इट एज n पर्सन गेम. ठीक है जी. और हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ चॉइसेस होंगी एक प्लेयर के पास खेलने के लिए, और जो पॉसिबल चॉइसेस हैं वो हम लोग चूज़ करेंगे. उसके बाद जो प्ले है वो हमारा इस हिसाब से कंसीडर किया जाएगा कि आप क्या चीज़ डिसाइड कर रहे हो, मतलब प्लेयर जो है वो क्या डिसाइड कर रहा है. ठीक है जी. एवरी कम्बिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन डिटरमाइन एन आउटकम विच रिजल्ट्स इन गेन टू द पार्टिसिपेंट. जो हम आउटकम डिसाइड कर रहे हैं वो हमारे गेन के लिए चूज़ होगा. गेन ऑफ द पार्टिसिपेंट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन हिज एक्शन बट आल्सो दोज ऑफ अदर्स. तो अदर्स के एक्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगा. जो गेन है उसको हम लोग पे ऑफ में कंसीडर करेंगे. पे ऑफ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. अभी हम लोग टेबल में डिस्कस करेंगे. जो लेफ्ट हैंड एंट्रीज होंगी, जो हमारा प्लेयर ए होगा कॉलम रो वाइज, वो हमारा पॉजिटिव लेगा. जो हमारा कॉलम वाइज डिसीजन लेगा वो हमारा लॉस ले रहा होगा हमेशा. द प्लेयर मेक इंडिविजुअल डिसीजन विदाउट डायरेक्ट कम्युनिकेशन. फिर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गेम मॉडल्स को. इसमें अलग अलग तरह के गेम मॉडल्स हैं, 0 सम, 2 प्लेयर एंड ऑल. नंबर ऑफ पर्सन्स, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 2 ही पर्सन हमारे गेम के अंदर इन्वॉल्व हैं. अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो उनको हम n पर्सन गेम कहेंगे. जबकि हम n पर्सन गेम थ्योरी में सॉल्व नहीं कर सकते, हमें कहीं ना कहीं 2 प्लेयर ही चाहिए. उसके बाद है सम ऑफ पे ऑफ्स. सम ऑफ पे ऑफ्स मतलब उसके कितने लॉसेस हैं, कितने गेन्स हैं. अगर तो वो 0 सम गेम ऑफ है, ठीक है जी, तो उसके पे और लॉस दोनों सेम होंगे. नंबर ऑफ स्ट्रेटजी. नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज मतलब कितने नंबर ऑफ मूव्स प्लेयर ए ले सकता है, कितने नंबर ऑफ मूव्स प्लेयर बी ले सकता है. मतलब रोज़ और कॉलम्स में उसके पास कितनी कितनी चॉइसेस हैं. मगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सारी चॉइसेस हमारे पास फाइनाइट हैं. प्लेयर ए के पास 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती हैं. प्लेयर बी के पास 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती हैं. यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी नहीं है. ठीक है जी. तो इस तरीके से हम अलग अलग मॉडल्स को स्टडी करेंगे सो दैट हम लोग सॉल्व कर सकें अपने न्यूमेरिकल्स को. इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनेशंस. इन डेफिनेशंस में हम अलग अलग पॉइंट्स को डिफ़ाइन कर रहे हैं. जैसे गेम. बेसिकली गेम है क्या? गेम बेसिकली हम बिज़नेस की बात कर सकते हैं कि कोई बिज़नेस के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं. उन स्ट्रेटजीज़ के हिसाब से हम लोग डिसीजंस लेंगे. तो जो काम हम कर रहे हैं, जो हम बिज़नेस के लिए डिसीज़न ले रहे हैं, वो हमारा गेम कहलाएगा. प्लेयर. प्लेयर में बेसिकली ईच पार्टिसिपेंट और कंपटीटर प्लेइंग अ गेम इज़ कॉल्ड अ प्लेयर. तो जितना भी जो भी बिजनेसमैन है, जो भी प्लेयर है, जो भी पार्टिसिपेंट है, उसको हम लोग प्लेयर के हिसाब से डिफ़ाइन कर रहे हैं. प्ले ऑफ अ गेम इज सेड टू अकर व्हेन ईच प्लेयर चूजेस वन ऑफ हिज कोर्सेज ऑफ एक्शन. अगर उसके पास 4 ऑप्शन है तो उसमें से कोई एक ऑप्शन उसने चूज़ करी है. स्ट्रेटजी. बेसिकली प्लेयर ने कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्ट किया है, ठीक है, उसको हम लोग स्ट्रेटजी कहते हैं. तो किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करने के लिए प्लेयर को दूसरे की स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है.
अब एक है प्योर स्ट्रेटजी, मतलब हम लोग सिंगल स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं प्लेयर ए के लिए और सिंगल स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं प्लेयर बी के लिए। इसी तरीके से मिक्स स्ट्रेटजी आएगी। मिक्स स्ट्रेटजी में बेसिकली कुछ प्रोपोर्शन हम फर्स्ट स्ट्रेटजी का यूज़ करेंगे, कुछ प्रोपोर्शन हम सेकंड स्ट्रेटजी का यूज़ करेंगे, और इसी तरीके से प्लेयर बी भी सेकंड और थर्ड या फोर्थ कोई भी मिक्स करके, मतलब कुछ परसेंटेज एक स्ट्रेटजी की, कुछ परसेंटेज दूसरी स्ट्रेटजी की वो यूज़ कर सकता है। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी बेसिकली कि इससे बेस्ट हमारे पास स्ट्रेटजी नहीं है, तो वो हमारी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी हो जाएगी, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट देगी। ज़ीरो सम गेम, जब दोनों प्लेयर के पास एग्जैक्टली इक्वल प्रॉफिट और लॉस आ जाता है, वो हमारा ज़ीरो सम गेम है। अब 2 पर्सन ज़ीरो सम गेम की बात करते हैं। 2 पर्सन हमारे पास प्लेयर 1 प्लेयर 2 है, या प्लेयर ए प्लेयर बी है, जैसे अभी हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे कह रहा है ज़ीरो सम गेम। ज़ीरो सम गेम मतलब दोनों का प्रॉफिट या लॉस सेम है। इसमें कुछ कंडीशंस, कुछ करेक्टरिस्टिक्स आती हैं, जैसे ओनली 2 प्लेयर्स आर इन्वॉल्व, सेकेंड ईच प्लेयर हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेटजी, ईच स्पेसिफिक स्ट्रेटजी रिजल्ट्स इन अ पे ऑफ, टोटल पे ऑफ टू द प्लेयर एट द एंड ऑफ ईच प्ले इज 0। तो टोटल मतलब एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस है, तो टोटल जो आएगा वो हमारा 0 आएगा। तो इस तरीके से अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स को, अलग अलग डेफिनेशंस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने के लिए। ठीक है, तो हम जनरली 2 पर्सन गेम्स ही सॉल्व करते हैं। ज़्यादा होंगी तो हमारे पास ग्राफिकल मेथड आएगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब रूल नंबर 1, लुक फॉर अ प्योर स्ट्रेटजी, मतलब यहाँ पे हम मिक्स स्ट्रेटजी यूज़ नहीं करेंगे। और सैडल पॉइंट मतलब एक ऐसा सिंगल पॉइंट आएगा जो कॉमन होगा प्लेयर ए के लिए और प्लेयर बी के लिए, उसको हम लोग कहेंगे सैडल पॉइंट। फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग 2 पर्सन ज़ीरो सम गेम विद सैडल पॉइंट कंसीडर करेंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, 4 क्वेश्चंस एंड नियर अबाउट, वो हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में कहता है, इन अ सर्टन गेम प्लेयर ए चूजेज LM/N प्लेयर ए के लिए, PQ प्लेयर बी के लिए। यहाँ पे उसने पेमेंट्स दी हुई हैं, A पेज टू B पेज टू A। तो इस तरीके से हमारे को गेम वैल्यूज़ इस स्ट्रेटजीज़ की निकालनी है, जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी आपने क्वेश्चन में देखा कि LP दिया हुआ है हमारे को, LP में दिया हुआ है A पेज B कितना, ₹3। ठीक है जी। अगर A को हम लोग इस प्लेयर को प्रॉफिट मान रहे हैं और वो पे कर रहा है, इसका मतलब ये लॉस ले रहा है। तो इस लॉस की कंडीशन में हम यहाँ पे -3 लिखेंगे। जैसे अभी बताया था आपको कि ये वाला प्लेयर जो भी हमारा रो वाइज स्ट्रेटजीज को दिखाएगा वो हमेशा प्रॉफिट कमा रहा है, और ये वाला प्लेयर जो कॉलम वाइज स्ट्रेटजीज पे है वो हमेशा हमारा लॉस ले रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से LQ दिया हुआ है हमारे को, B पेज A ₹3। तो इसमें हम लोग लॉस है, B पेज 3 लॉस है, 3 ही ले रहा है, तो इसलिए इसको +3 ही दिखाएंगे। ठीक है जी। MP A पेज B ₹2, तो -2 आ गया। अगर तो A पे कर रहा है तो माइनस आएगा, B पे कर रहा है तो प्लस की साइन आएंगे। ठीक है जी। तो जैसे हमने अभी क्वेश्चन में देखा, अब एक और आया यहाँ पे NP में, यहाँ पे आ रहा है B पेज A ₹2, तो यहाँ पे +2 आएगा। ठीक है जी। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स में हम लोग ऐसे टेबल बना सकते हैं। जनरली हमारे को टेबल दिया होता है,
मगर जहाँ पे नहीं दिया हुआ तो इस तरीके से स्टेटमेंट दी होगी, हमें इस तरीके से टेबल बनाना है। ठीक है जी। तो फर्स्ट रूल में जहाँ पे हम कह रहे हैं कि सैडल पॉइंट है, हम सबसे पहले रो मिनिमा देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कॉलम मैक्सिमा देखेंगे। अब ये स्ट्रेटजी में ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? अगर ए एल स्ट्रेटजी यूज करता है, बी कोई सी भी करे, पी या क्यू, तो कम से कम प्रॉफिट उसको -3 का होगा ही होगा। ठीक है, कम से कम, मतलब अगर वो P यूज करता तो -3 होगा, अगर Q यूज करता तो 3 होगा। तो ये तो कम से कम प्रॉफिट होने वाला ही होने वाला है, विदाउट कंसीडरिंग स्ट्रेटजी ऑफ B। तो इसी तरीके से M की स्ट्रेटजी को देखेंगे तो -2, N की स्ट्रेटजी को देखेंगे तो 2। अब हम इसको रिवर्स देख के चलते हैं। अगर हमारे को लॉस की कंडीशंस मैक्सिमम पता हो कि इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला, जैसे P अगर यूज़ करते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे को 2 होता है। यहाँ पे हमने -3, -2 और 2 में कंपेयर करा तो 2 होता है। इसी तरीके से यहाँ पे 4 होता है। अगर वो P यूज़ करता है और A कोई सी भी स्ट्रेटजी यूज़ करे तो मैक्सिमम उसको लॉस 2 होने वाला है, और Q में मैक्सिमम लॉस उसको 4 होने वाला है। ठीक है जी। अब इन तीनों स्ट्रेटजीज में से A कौन सी स्ट्रेटजी यूज करे कि उसको प्रॉफिट हो, अब उसमें वो मैक्सिमम प्रॉफिट ढूंढेगा। ये उसका मैक्सिमम, ठीक है जी, और यहां पे उसका मिनिमम लॉस ढूंढेंगे, वो हो गया मिनी मैक्स। मतलब रो मिनिमम में से मैक्सिमम वैल्यू ढूंढेंगे और कॉलम मैक्सिमम में से मिनिमम। अब इसका रीज़न क्या है? हमने यहाँ कहा था कि मिनिमम तो ये लॉस होगा, प्रॉफिट होगा ही होगा। अब उन मिनिमम प्रॉफिट में से जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है ना, उस स्ट्रेटजी को ए चूज़ करेगा, और सबसे ज़्यादा लॉसेस में से जो कम से कम लॉस तो दे ही रहा है, वो मिनिमम वैल्यू, वो बी चूज़ करेगा। बाय चांस इन दोनों की वैल्यू इक्वल है। अगर ये दोनों की वैल्यू इक्वल है तो हमारे पास सैडल पॉइंट आ गया, मतलब एक कॉमन स्ट्रेटजी पॉइंट आ गई जो ए और बी यूज कर सकते हैं। यहाँ के हिसाब से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम या स्ट्रेटजी एन पी। ठीक है जी। और इसमें एक आया हमारा गेम वैल्यू 2। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इसको टेबल बना सकते हैं। रो मिनिमा निकालना है, कॉलम मैक्सिमा निकालना है, फिर कंपेयर करके रो की सारी वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, फिर कॉलम की सारी मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू निकालनी है, उन वैल्यूज़ के साथ कंपैरिजन करना है। हमारे पास सैडल पॉइंट कहाँ पे आया? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में। स्ट्रेटजी कौन सी आई? एन पी, मतलब ए जो है वो एन यूज़ कर रहा है, बी जो है वो पी चूज़ कर रही है। ठीक है जी। और गेम वैल्यू जो यहाँ पे वैल्यू है वो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इस तरीके से टेबल दी हुई है हमारे को, -4, 3, -3, -7। अगर अब हम इसमें से मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो -4 है, इसमें से मिनिमम वैल्यू निकालते हैं -7 है। ठीक है जी। इसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो -3 है, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो 3 है। अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो हम लोग लाइन ड्रॉ करके चेक कर लेते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो 0 से जितना दूर है उतना छोटी वैल्यू है। ठीक है जी। और यहाँ पे तो कंफ्यूजन बेसिकली हमारे को नेगेटिव साइंस में होती है। तो यहाँ पे कोई भी सैडल पॉइंट नहीं है, तो नो सैडल पॉइंट। ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ कंपेयर करेंगे रो मिनिमा 2, मिनिमा, मिनिमा,
यहाँ पे मैक्सिमा, अब इसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये रही, इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू ये रही, तो ये हमारा सैडल पॉइंट आ गया फर्स्ट सेकंड पे। ये हमारी गेम वैल्यू आ गई। ए जो है रो 1 यूज कर रही है, बी जो है कॉलम 2 चूज कर रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे 2 वैल्यू आई, यहाँ पे भी 2 वैल्यू आई। तो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर जो है वो इंक्रीज किया हुआ है। ऑर्डर इन द सेंस नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रो हमारे पास 4 है, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 5 है। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू निकालेंगे हम लोग -2, मिनिमम वैल्यू 6, मिनिमम वैल्यू 2, मिनिमम वैल्यू 0। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 16, 10, 6, 14, 14। इन सब में से मैक्सिमम वैल्यू, इन सब में से मिनिमम वैल्यू। ये आ गया हमारा सैडल पॉइंट सेकंड रो थर्ड कॉलम। मतलब ए जो है रो 2 सिलेक्ट कर रहा है, बी जो है वो कॉलम 3 सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है यहाँ तक। और गेम वैल्यू हमारी 6 है, जो इस एलिमेंट की वैल्यू होगी हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि जी की वैल्यू डिटर्मिनेबल हो, चाहे लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो, जैसे आप टेबल में देख रहे हैं। और सेकंड पार्ट इसका डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी। तो हम अभी सॉल्व करेंगे, एज्यूम करेंगे कि लैम्डा की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है और जी हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो, एनीथिंग, मगर जी जो है गेम वैल्यू डिटर्मिनेबल है, फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग इसी वैल्यू में से, है ना। अब चेक करते हैं, अगर हम इन दोनों की मिनिमम वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास है 2। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालें, लैम्डा को अभी हम लोग इग्नोर करते हैं तो हमारे पास सिर्फ -2 आएगी। एक बार चेक कर रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 2, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 6। अब हम एक चीज़ कंपेयर करके चलते हैं, लैम्डा को लेसर देन -2 लिख सकते हैं। लैम्डा की रेंज -2 से ग्रेटर और 6 के बीच में हो सकती है, या लैम्डा ग्रेटर देन 6 हो सकता है बेसिकली, तो यही सारी वैल्यूज बनती हैं इसकी। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, पहले लैम्डा -3। अगर लैम्डा -3 है यहाँ पे, तो रो मिनिमा हमारा चेंज होगा, वो आएगा 2 -3। ठीक है जी, ये टेबल हम लोगों ने नहीं बना ली समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6। ठीक है जी, तो डिटर्मिनेबल वैल्यू अभी भी हमारे पास कॉमन, इसमें से मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, इसमें से मिनिमम वैल्यू, तो हमारा सैडल पॉइंट अभी यही आ रहा है। ठीक है यहाँ तक। दूसरा, हम कोई भी एक वैल्यू -2 और 6 के बीच में ले लेते हैं, कोई सी भी ले लो, 1 ले लिया हमने। ठीक है जी, इधर मिनिमम, इधर मैक्सिमम। अभी भी इनमें से मैक्सिमम ये रही, इनमें से मिनिमम ये रही, सैडल पॉइंट अभी भी यही है ना। फिर से ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है ना, इसी तरीके से आप इलैबोरेट करके कर सकते हो। 6 2 -2 ये फाइनलाइज्ड है। अब बात करते हैं
यहाँ पे हमने -3 ले ली, मतलब -2 से लेस ले ली, 1 ले लिया, इन दोनों के बीच की रेंज ले ली, और 6 से बड़ी लेनी वैल्यू 8 ले लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे 2, यहाँ पे -2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8। अब भी कॉमन, तो लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो, लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो, है ना, तो हमारा g जो है वो डिटर्मिनेबल है और उसकी वैल्यू 2 है, जो इसने बी पार्ट में पूछा है। एक क्विक रिव्यू के हिसाब से ये टेबल हमारे को दी हुई है, इसमें अगर हम लैम्डा को इग्नोर करके वैल्यूज लेते हैं तो ये हमारी वैल्यूज आती हैं। अगर हम लोग लैम्डा की वैल्यू -2 से छोटी ले लेते हैं, -3, -4, -5 कुछ भी ले लीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेबल वैल्यू फिर से 2 आती है। अगर हम लोग वैल्यूज़ को यहाँ पे -2 और 6 के बीच में कर देते हैं 1, तब भी हमारी डिटर्मिनेबल वैल्यू 2 आती है। फिर हमारी वैल्यू जो है 2 आ रही है जब हमने लैम्डा को 6 से बढ़ा लिया। तो यही 3 कंडीशंस बनती हैं, इन तीनों कंडीशन पे हम लोगों ने चेक करके दिखा दिया, तो हमारी g की वैल्यू 2 है। क्वेश्चन 3 में यहाँ पे भी उसने कहा कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि हमारा जो पे ऑफ मैट्रिक्स है वो डिटर्मिनेबल हो जाए। पीछे हमने लैम्डा की कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करनी थी, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने लैम्डा की रेंज फाइंड आउट करनी है। अगर हम स्टार्टिंग में लैम्डा को इग्नोर करते हैं तो मिनिमम वैल्यू 2, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, मिनिमम वैल्यू -7, मिनिमम वैल्यू -2। ठीक है जी। और अगर हम लोग कॉलम वाइज मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो इन दोनों में से -1, 6 और 2, अगर हम लैम्डा को अभी इग्नोर कर रहे हैं तो। अब कॉलम मैक्सिमा की वैल्यू लेते हैं, तो मैक्सिमा में से ये मिनिमा लेते हैं, तो मिनिमा ये, तो ये होगी हमारी मिनी मैक्स, मतलब सारी मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू, ये हो गई हमारी मैक्सी मेन। ठीक है जी। अब लैम्डा जो है वो -1 और 2 के बीच में होगा, रेंज में होगा, तभी हमारे को गेम वैल्यू 2 मिल पाएगी। ठीक है जी। अब हमारी गेम वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करती है कहीं पे, तो लैम्डा जो है वो हमारा -1 और 2 के बीच में लाई करेगा। अब इसको थोड़ा सा और ध्यान देंगे। अगर हम कहते हैं कि -1 और 2 के बीच में लाई करता है, ठीक है, अगर यहाँ -1 आता है तो वैल्यू 2 ही आएगी, 0 आता है तो भी वैल्यू 2 आएगी, 1 आता है तो भी वैल्यू 2 आएगी, 3 आता है तब भी वैल्यू आएगी। सॉरी, जब -1 आएगा तो यहाँ वैल्यू हमारी -1 आ जाएगी, तो यहाँ पे भी -1 होगा तो यहाँ -7 ही रहेगा, यहाँ भी -1 होगा तो यहाँ -2 रहेगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं, मगर यहाँ पे -1, 6 और 2 एज इट इज़, तो -1 इसका कॉमन हो जाएगा, तो गेम वैल्यू -1 के आसपास देखेगी। ठीक है जी। अब उसके बाद वो कहता है कि अगर हम इसको 0 ले लेते हैं तो 0 में यहाँ 0 आ जाएगी गेम वैल्यू, मगर यहाँ -1 ही आएगी, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो हम उस हिसाब से इसको चेक कर लेंगे सभी के लिए। तो -1 और 2 के बीच में हमारी गेम वैल्यू होगी, तो लैम्डा भी जो है वो हमारा -1 और 2 के बीच में होगा। क्वेश्चन 4 में हमें P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहाँ पे सैडल पॉइंट सेकंड रो सेकंड कॉलम में हमारे को
दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू आ रही है हमारी 7। तो इस हिसाब से हम लोग सोल्व करेंगे कि हमारे पास फाइनल वैल्यू 2,2 पे आए और 7 आए। यहाँ पे हम लोगों ने P और Q की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, मगर सैडल पॉइंट क्वेश्चन में 2,2 पे दिया हुआ है। सैडल पॉइंट 2,2 का मतलब हो गया हमारा 7 उसने गेम वैल्यू दी हुई है। अगर 7 उसने गेम वैल्यू दी हुई है तो रो मिनिमा अभी हम लोग बात करते हैं 2। यहाँ पे हमारे पास 7 ही आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में गेम वैल्यू दी हुई है। तो Q जो है हमारा 7 से बड़ा होगा तब यहाँ पे 7 आएगा, क्योंकि हमने मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ पे Q 6 होता तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, है ना। तो हम लोग इसको नहीं मानेंगे, हम लोग 8, 9, 10 या इससे बड़ी कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, तभी ये 7 आएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी हमारा चाहे हम लोग 7 कंसीडर कर लें चाहे कुछ कंसीडर कर लें, तो P की हमारी अभी कंसीडरेशन नहीं है, तो P को हम लोग इग्नोर करेंगे, मिनिमम वैल्यू 4 लेंगे। यहाँ की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू लेनी है हमने 10, यहाँ की मैक्सिमम वैल्यू अभी हमने 6 लेनी है, कुछ भी हो वैल्यू, मगर यहाँ हम 7 लेना चाहते हैं तो P जो है वो 7 से छोटा होगा, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, मगर 7 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है जी। तो जब हम लोग ये वैल्यू हमारी डिफाइंड है, ये दोनों वैल्यू हमारी डिफाइंड है, तो हम लोग 2x2 पे गेम वैल्यू 7 लेंगे, मगर Q जो है वो बड़ा होगा या इक्वल होगा 7 के। दोबारा बता रहा हूँ, अगर ये 7 से छोटा होता है, मान लेते हैं 4 होता, तो यहाँ पे वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है। और अगर ये 7 से ज़्यादा होता है, मतलब 8, 9, 10 कुछ भी होता है, तो यहाँ वैल्यू 8, 9, 10 चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मेरे को कॉलम वाइज 7 लेनी है तो ये वैल्यू कम होनी चाहिए 7 से, क्योंकि हम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं यहाँ पे। और Q हमारा छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब 8, 9, 10 होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए 7 से, ताकि मिनिमम वैल्यू हमारी आए। तो Q हमारा 7 से बड़ा होगा, P हमारा 7 से छोटा या इक्वल हो सकता है, सो दैट हमारे पास जो क्वेश्चन में सैडल पॉइंट दिया हुआ है 2x2 वो आ सके, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम जिसकी गेम वैल्यू 7 हमारे पास दी हुई है। Thanks for subscribing, pressing the bell icon and watching videos at Kalra Educators. Stay safe, stay home.